हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज से ना फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 7 to 8 डेज में एक सीरीज ला रहा हूँ। इसका नाम है कंस्ट्रक्शन ग्रोथ एक्सेलरेटर। जिसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आजकल सारे लोग फेस कर रहे, मे बी फ्रॉम साइड पॉइंट ऑफ व्यू, या आपको किस करियर पाथ को ले में जाना है। अगर आपको अब्रॉड जॉब्स के लिए अप्लाई करें उसके लिए क्या स्टेप्स रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके करियर गैप भी है 2 साल, 5 साल, 8 साल, सो आई स्पीक ऑन दैट ऑल्सो। सो अगले लेट्स से 7 to 8 वीडियोस सारे इसी टॉपिक के ऊपर रहेगा, सो दैट इसके बाद यू हैव अ राइट क्लैरिटी इन योर माइंड, सो दैट यू कैन गो इन अ राइट ट्रैक। सो दिस इज अबाउट मी। मेरे बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। वी गो फॉर सम ऑफलाइन ट्रेनिंग्स एंड ऑल, and almost a 4.5 star का rating है. I have around 8+ years of experience in the construction industry and in the teaching industry. So more than 2 lakh students I have trained. And ये सारे students का reviews है who enroll in my course and upgrade their knowledge. So before I start, हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज हम पूरे एक सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे विल ट्राई टू सी कि क्या क्या पाथ आपके पास है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्या क्या अलग अलग डोमेन्स आपके पास है। देन ऑल्सो विल स्पीक ऑन अगर आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर, फॉर क्यूए क्यूसी इंजीनियर, फिर क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको सीखना है। ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट 7 to 8 वीडियोस हम पूरे एक रोड मैप को देखेंगे, सो दैट यू हैव अ बेटर नॉलेज। सो बिफोर आई स्टार्ट अप, सो विल डू अ स्मॉल क्विज। तो व्हाट काइंड ऑफ फाउंडेशन इज दिस, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि किस टाइप का फाउंडेशन है। एंड ये वाला जो फाउंडेशन आप कहाँ पे यूज करोगे, यू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। अनदर थिंग, वीडियो को एंड तक देखो, लास्ट में मैं आपको और 3 क्वेश्चन पूछूंगा। जो भी आंसर सही देगा इन द कमेंट बॉक्स, एंड जो फर्स्ट देगा, सो आई गिव यू कैश बैक, कैश प्राइस ऑफ 250 रुपीज। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं अनाउंस करूंगा हु इज अ विनर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई अनाउंस द विनर, ठीक है। एंड कमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर इमेज कि ये वाला किस टाइप का फाउंडेशन है। दैट्स इट, फाइन। नाउ आपने ना अक्सर इस तरह से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को देखा है, बट हाउ ऑल दिस प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड, विल स्पीक ऑन ऑल दिस थिंग्स। स्टार्टिंग से एंड तक किस तरह से पूरे सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम समझेंगे। और वंस यू अंडरस्टैंड दैट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि क्वांटिटी सर्वेयर का रोल क्या है, स्ट्रक्चर इंजीनियर का रोल क्या है, साइट इंजीनियर का रोल क्या है। ऑल दोस थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइन। सो बेसिकली जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करोगे ना, सो दिस अ कंस्ट्रक्शन ब्लू प्रिंट व्हाट आई पुट इट हियर। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस है, ऑफकोर्स देयर तीन तीन स्टेजेस होते हैं, पर अभी के लिए वी गो विद 2 स्टेजेस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज योर फेस वन, दैट यहाँ पे आपका प्लानिंग एंड टेक्निकल डिजाइन आएगा। सेकंड आता है आपका कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन वाला स्टेज, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो मान लो आप एक क्लाइंट हो और आप मेरे पास आ गए। आपको लेट्स से एक थ्री थ्री BHK का घर बनाना है। So how the entire process is going to start, I'll explain you. So first is defining the client का requirement। तो आपका requirement क्या है, कोई 3 BHK का घर बनाना है, ठीक है। कितने लोग रहेंगे उस घर में, राइट। एज क्या है उन पर्सन का, ऑल दो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, सो दैट मैं आपको एक प्लान बना के दे सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। एस्टैब्लिशिंग द प्रोजेक्ट टाइप, इट कैन बी अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इट कैन बी अ कमर्शियल बिल्डिंग, जैसे मॉल एंड ऑल, ये सब कमर्शियल में आ जाएंगे। तो फर्स्ट आपको डिफाइन करना होता है फ्रॉम अ क्लाइंट। फिर हम उसका पूरा इनपुट लेंगे कि कौन कितने लोग रहेंगे, आपका बजट कितना है, कितने फ्लोर का बिल्डिंग चाहिए, किस टाइप का बिल्डिंग चाहिए। ऑल दोस थिंग्स वी टेक अ इनपुट फ्रॉम द क्लाइंट। वंस ऑल दिस थिंग्स इज डन, अब मुझे पूरा इनपुट आपने दिया कि 3 BHK का घर चाहिए, लेट से 5 लोग रहेंगे, लेट से 2 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है। एंड मान लो मुझे नीचे वाला फ्लोर लेटर से मेरे को रेंट पे देना है, ऊपर वाला दो आई यूज इट फॉर माई ओन यूज। एंड आपको स्टेयरकेस कहाँ से चाहिए, ऑल दोस नॉलेज वंस आई अंडरस्टैंड, फिर मैं प्लान बना के दूंगा। अब प्लान बनाने के लिए द बेसिक सॉफ्टवेयर, प्लान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इज नॉट रिक्वायर्ड, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। एक बार वो कॉन्सेप्ट आने के बाद नेक्स्ट विल यूज अ सॉफ्टवेयर लाइक ऑटो कैड, विच यू कैन यूज इट फॉर ऑल द प्लानिंग वाला पर्पस। पर आजकल मार्केट में रेविट भी अवेलेबल है, इधर यू कैन गो फॉर अ ऑटो कैड और यू कैन गो फॉर रेविट सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक बार आपने पूरा प्लान बना लिया, आप एक ही प्लान नहीं बनाओ, 2-3 अलग अलग प्लान बनाओगे, एंड यू सेंड इट बैक टू द क्लाइंट। अब क्लाइंट को जो भी पसंद आएगा ना, ही इज गोइंग टू टेल कि हाँ ये वाला प्लान मुझे पसंद आ गया, एंड अकॉर्डिंग टू द वास्तु बिल्डिंग बाई लॉस उसके हिसाब से हमें पूरा करना होता है। फिर उसी का हम 3D एलिवेशन बनाएंगे, 3D बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ से कैसे दिखेगा, साउथ से कैसे दिखेगा, राइट। किस तरह से आपको पूरा आर्किटेक्चर एलिवेशन का सब करना है, ऑल दोस थिंग्स हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए आप गूगल स्केचअप का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, नहीं तो यू कैन इवन यूज 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। एंड ये जो पार्ट है बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, ये जो पार्ट है इज टेकन बाय द आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट्स लोग ही ये वाला डिसीजन लेंगे
कि प्लान कैसे रहना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। एक बार ये होने के बाद नेक्स्ट विल गेट इनटू द एनालिसिस एंड द डिजाइन पार्ट। मतलब यहाँ पे काम आएगा स्ट्रक्चरल इंजीनियर का। सो द रोल ऑफ अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज गोइंग टू कम हियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उसका पूरा मॉडल एनालिसिस करेंगे एंड डिजाइन करेंगे कि उस G+2 बिल्डिंग 3 BHK घर फॉर एग्जाम्पल, उसमें कितना लाइव लोड कितना है, डेड लोड कितना लगेगा, फुटिंग का साइज कितना रखना है, किस टाइप का फाउंडेशन चाहिए, कॉलम का साइज, बीम का साइज, स्लैब का थिकनेस, ये सारे चीज वी आर गोइंग टू डू द डिजाइनिंग, एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, दैट इज डन बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, फॉर दैट अगेन इफ यू, अगर आप बिल्डिंग में जाओगे ईटैप्स इज सफिशियंट। ईटैप्स के अलावा और कोई नहीं चाहिए आपको। अगर आपको बिल्डिंग का डिजाइनिंग करना है तो स्पेशली आरसीसी, अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग करना है एंड ऑल, इन दैट यू कैन गो फॉर स्टैट प्रो। अब बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स है जो 20, 25, 30, 40 फ्लोर की बिल्डिंग बनते हैं, वो भी आपको ईटैप्स वाले सॉफ्टवेयर से हम उसका एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे। पर जो फाउंडेशन वाला जो डिजाइन होता है, जैसे राफ्ट फाउंडेशन, ये सारे जो हाई राइज उसका जो सेटलमेंट कितना है वो सब देखने के लिए यू कैन यूज सेफ सॉफ्टवेयर। सेफ का मतलब है स्लैब एनालिसिस बाय फाइनाइट एलिमेंट मेथड। ठीक है, ये आपका बिल्डिंग का हो गया। कल मान लो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है या गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है, उसको ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज के लिए विल नॉट यूज दिस। ब्रिज के लिए आप स्टैड प्रो यूज कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ स्टैड प्रो यू कैन गो फॉर मिडास। मिडास एक और सॉफ्टवेयर आता है, सो यू कैन यूज मिडास सॉफ्टवेयर, थ्रू दैट यू आर गोइंग टू डू द ब्रिज एनालिसिस एंड ऑल। ठीक है, फाइन। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग वाला पार्ट, यहाँ पे आएगा। एक बार आपने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सब कर लिया, यहाँ पे देख रहे हैं ना ईटैप्स हो गए, स्टैड प्रो, हम पूरा यहाँ पे लोड एनालिसिस सब करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को प्रिपेयर करेंगे। सो ड्राइंग्स आर प्रिपेयर बाय द ड्राफ्टमैन। स्ट्रक्चर इंजीनियर उसको पूरा इनपुट देगा, कॉलम का साइज, बीम का साइज इतना रहेगा, ऐसे ऐसे ड्राइंग बनाना है। सो द ड्राफ्टमैन इज गोइंग टू डू द ड्राइंग फॉर दैट। फिर हम उस ड्राइंग को रिलीज करेंगे ऑन द कंस्ट्रक्शन। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन स्टेज में आएगा। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टर को चुनेंगे। अगर छोटा मोटा बिल्डिंग है, एक दो कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे आपके पास, तो किसी एक को आप दोगे। बट वेन यू गोइंग फॉर अ बिग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें टेंडर बुलाया जाता है कि ये वाला प्रोजेक्ट मुझे करना है, लेट्स से G+2 बिल्डिंग का। तो आप बताओ आप कितने में करके दोगे। तो इस तरह से 4-5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, राइट। वो पूरा टेंडरिंग प्रोसेस रहेगा वहां पे। फिर बेस्ड ऑन देयर कोटेशन, बेस्ड ऑन देयर डिस्क्रिप्शन, BOQ एंड ऑल, विल डिसाइड कि किसको देना है एंड ऑल। पर आजकल मार्केट में जो भी L1 बिडर होता है, जो लोवेस्ट बिड होता है, उसको ही दिया जाता है। पीपल डोंट लुक फ्रॉम क्वालिटी एंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल, राइट। बट दैट इज हाउ इट हैपेंस इन अ बिग कंस्ट्रक्शन। बट छोटे मोटे जब घर का बिल्डिंग बनाओगे, एक ही दो कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, जो भी आपको लगेगा कि यार ठीक है उसको हम देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो बंदा एग्जीक्यूशन में स्टार्ट करेगा। एग्जीक्यूशन करने से पहले ही शुड हैव ऑल द आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, फुटिंग लेआउट, कॉलम लेआउट, बीम लेआउट, स्लैब लेआउट, एवरी ड्राइंग ही शुड हैव। उसके बाद एग्जीक्यूशन में हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन। तो फर्स्ट हम एक्सकवेशन करेंगे, PCC, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ब्रिक वर्क। बट ये वाला जो काम करने से पहले, जो हम एनालिसिस और डिजाइनिंग करने से पहले, वी शुड डू अ सॉइल टेस्टिंग। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूशन वाले स्टेज में। पर ये जो आपका सॉइल का जो टेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, सो दिस सॉइल टेस्टिंग वी आर इवन गोइंग टू डू इट बिफोर स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, बिफोर द स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। मतलब जब आप यहाँ पे लोड लगाने के बाद जो आपका एनालिसिस रिपोर्ट आएगा, वहां से जब आप फुटिंग का डिजाइन करोगे, फुटिंग का साइज, डेप्थ, वहां पे आपको SBC चाहिए कि उससे सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी कितना है। सो बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिजाइन कि फुटिंग का साइज कितना सब होना चाहिए। तो वो पहले ही किया जाता है। उसके बाद हम एग्जीक्यूशन में विल स्टार्ट विद एक्सकवेशन, PCC, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ब्रिकवर्क, ब्लॉक और प्लास्टिक। इससे सबको पूरा बिल्डिंग बनेगा। सो दिस इज द एंटायर वर्क फ्लो ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब अलग अलग टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, राइट। वी हैव आर्किटेक्ट्स, वी हैव स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, वी हैव बीम इंजीनियर्स, वी हैव बताओ प्लानिंग इंजीनियर्स, वी हैव QA/QC इंजीनियर्स, वी हैव क्वांटिटी सर्वे, वी हैव प्लानिंग इंजीनियर्स एंड ऑल। तो इन लोगों का जो रोल है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द अपकमिंग लेक्चर्स, सो दैट आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, कहाँ पे आपका काम रहेगा एंड ऑल। ठीक है, सो आज के लेक्चर में दिस इज इनफ। सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ऑल दोस थिंग्स। अभी जो मैंने बात किया, ये सब छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है। आजकल मार्केट में क्या है, जस्ट 1 मिनट, या सो टुडे, या या अभी बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, राइट। डेवलपर्स लोग क्या करते, दे दे फाइंड कि कहाँ पे अभी स्कोप ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 2030 में हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स आएगा अहमदाबाद में। सो फॉर द नेक्स्ट 5 years अहमदाबाद में वी वांट टू सेट अप ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड ऑल दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर मार्केट इन अहमदाबाद। तो उसके लिए आपको पूरा मार्केट एनालिसिस करना होता है कि किस एरिया में अगर हम बिल्डिंग बनाएंगे, तो हमें ज्यादा
रिजल्ट मिलेगा। इट कैन बी अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इट कैन बी अ कमर्शियल बिल्डिंग एंड ऑल। तो उसके लिए आपको पूरा एनालिसिस करना होता है, रियल एस्टेट का पूरा एनालिसिस करना होता है। उसके लिए देखो, जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, स्पेशली रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो यू शुड सी कि जैसे एक कंपनी, एक सतवा कंपनी है बैंगलोर का, दे आर डूइंग ऑन वसंता स्काई प्रोजेक्ट। तो देन दे विल टेल यू एवरीथिंग। जब आप उस प्रोजेक्ट के लिए, जब बैंगलोर हैदराबाद मेन रोड आपका उस प्रोजेक्ट से 1 मिनट का रास्ता है, फिर 12 मिनट का सैटेलाइट टाउन रिंग रोड है, और रेलवे स्टेशन आपको 30, इस तरह से। क्योंकि जितना पास ये सारी चीज रहेगा ना, उतना ज्यादा लोग उस बिल्डिंग को लेंगे। मान लो आपने बहुत बढ़िया सा बिल्डिंग बना लिया, पर इट इज इन द आउटस्कर्ट्स, आसपास कुछ है नहीं। एयरपोर्ट जाना है तो 3 घंटे लगेगा, स्टेशन जाना है तो आपको 2 घंटे लगेगा, कोई अच्छे वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सब नहीं है, तो डेफिनेटली पीपल आर नॉट गोइंग टू बाई द बिल्डिंग। अगर आप बाई नहीं करेंगे, जो भी इन्वेस्टर ने जो भी पैसे इसमें इन्वेस्ट किया, इट्स ऑफ नो यूज एंड ऑल। सो दैट इज वाई when developers start with the construction and all, no, they have to think from this direction कि हम कहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं एंड ऑल। बाकी प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, प्रोसेस तो यही रहेगा। बट बिफोर दिस यहाँ पे क्लाइंट को नहीं पूछा जाता, क्योंकि वही डेवलपर है। सो डेवलपर हैज टू डू द मार्केट एनालिसिस कि कहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटीज है, दोस थिंग्स दे आर सपोज टू डू इट। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्शन, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। एंड जो भी अगले 6-7 वीडियोस आएंगे ना, विल हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी। नाउ विल गो टू द क्विज सेक्शन। सो whoever is going to answer the right thing, next lecture I'll announce the winner and you'll get a 250 rupees prize from my side. Okay, so the first question is, in the context of provided construction sequence, GFC का मतलब क्या होता है? So I don't know how many of you know that, but मैंने लास्ट वहां पे लिखा भी है। So what does GFC stands for? तो ए आंसर ए इज, मतलब ऑप्शन ए इज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, ग्लोबल फ्रेमवर्क कंप्लीशन, ग्राउंड फ्लोर कंपोनेंट, या जनरल फाउंडेशन क्राइटेरिया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू हैव, तो आप आंसर लिख देना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फिर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ टूल फॉर क्रिएटिंग एन आर्किटेक्चर प्लान? मतलब आर्किटेक्चर प्लान बनाने के लिए इसमें से कौन सा टूल नहीं है? गूगल स्केचअप, रेविट, ऑटोकैड, 2D एंड स्टैड प्रो। सो राइट द राइट आंसर। And coming to the third question, which activity marks the beginning of the execution project stage? तो execution करने से पहले what is the first step that you are going to do? तो finishing activities, marking or excavation, laying of PCC or soil testing. So you can put your answer in the comment box, and whoever has given the right answer will announce the winner in the next lecture. And last one question, कॉलम में अक्सर ये 40 mm का कवर दिया जाता है, एवरीबडी नोज दैट। अगर नहीं पता है तो कॉलम में यूजुअली 40 mm का कवर दिया जाता है। कॉलम में आप 25 mm का भी कवर दे सकते हो, कॉलम में यू कैन गिव 25 mm का कवर। सो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि ऑन व्हाट सर्कमस्टेंसेस और ऑन व्हाट क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 कोड बुक आप कॉलम में 25 mm का कवर दे सकते हो। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जहाँ पे यू अंडरस्टूड द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड अगले लेक्चर में विल गो विद द डिफरेंट रोल्स ऑफ अ सिविल इंजीनियर जो आपको कंस्ट्रक्शन में मिलेगा, एंड विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड देन विल ट्राई टू कोरिलेट दिस विद द दिस पर्टिकुलर इमेज कि कौन कहाँ पे क्या काम करेगा, उसका रोल क्या रहेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।